जय हिंद दोस्तों। यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट एक और लेकर आ गए हैं। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 4 होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के जो हैं 3 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। कौन कौन से होते हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। पेट की अग्नि के लिए शुद्ध शब्द है तो ये है जठराग्नि। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। जो पेट की अग्नि के लिए शुद्ध शब्द है वो है जठराग्नि। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चीर, चीर का अर्थ क्या है? तो जो एक चीर है जिसमें छोटी ई की मात्रा लगी है उसमें पुराना, और जो बड़ी ई की मात्रा लगी है उसे कपड़ा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। पुराना कपड़ा, पुराना और जो कपड़ा है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। युग्म की कौन सी जोड़ी सही है? तो ये सही है अचल और अचला। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से अपेक्षा का अर्थ कौन सा है? तो है अपेक्षा का अर्थ अभिलाषा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मरकट का पर्यायवाची है। आपको बताना है कि मरकट का पर्यायवाची क्या है। तो मरकट का जो पर्यायवाची है वो है बंदर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आविर्भाव का समानार्थी क्या है? तो आविर्भाव का जो समानार्थी है वो है अवतरण। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। निर्माण का विलोम है तो ध्वंस है। ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? तो जो ई प्रत्यय है वो चमेली में नहीं है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ढीठ शब्द का तत्सम है तो है धृष्ट। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द योग ऋण शब्दों की श्रेणी में आता है? तो ये आता है दशानन। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। राम सीता से सुंदर हैं इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसमें है अपादान कारक। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे इंद्रजीत कहते हैं। किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है? तो हुआ है लड़के ने लड़के को मारा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो यह है अन्नानास। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है? तो यह नामबोधक। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सतीश चंचल बालक है इस वाक्य में चंचल शब्द है तो यह गुणवाचक विशेषण। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से एक वर्तनी शुद्ध है तो यह है निरपराधनी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? तो यह है यह। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। निर्देश दिए गए गद्यांश के आधार पर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। शिक्षा मनुष्य को मस्तिष्क और शरीर का उचित तालमेल करना सिखाती है। वह शिक्षा जो मानव को पाठ्य पुस्तकों के ज्ञान के अतिरिक्त कुछ गंभीर चिंतन न दे। यदि हमारी शिक्षा सुसंस्कृत, सभ्य, सच्चरित एवं अच्छे नागरिक नहीं बना सकती तो उससे क्या लाभ? सहृदय सच्चा परंतु अनपढ़ मजदूर उस स्नातक से कहीं अच्छा है जो निर्दय और चरित्रहीन है। संसार के सभी वैभव और सुख साधन भी मनुष्य को तब तक सुखी नहीं बना सकते जब तक कि मनुष्य को आत्मिक ज्ञान न हो। हमारे कुछ अधिकार और कर्तव्य भी हैं। शिक्षित व्यक्ति को कर्तव्यों का उतना ही ध्यान रखना चाहिए जितना कि
अधिकारों का। अब इसी के आधार पे 21 क्वेश्चन है, कौन सा शब्द अन उपसर्ग से नहीं है? तो ये तो नहीं उससे, तो इसमें जो है अनपढ़, इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसमें हलंत जो है नहीं लगा है, जब इसका उपसर्ग बनता है तो इसमें हलंत न में नहीं लगता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। मनुष्य तभी सुखी कहा जा सकता है जब उसे आत्मिक ज्ञान हो, वह शिक्षित हो, उसके पास सुख के साधन हो, उसे उत्तरदायित्व निभाना आता है, तो उसे आत्मिक ज्ञान हो। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। सुख साधन का विग्रह और समास है, तो जो सुख साधन का विग्रह है वो है सुखों के साधन, और इसका जो समास है वो है तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कच्चा का नहीं, सॉरी, कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ है। 24 क्वेश्चन है, कान का कच्चा होना इस मुहावरे का अर्थ है, तो सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। जो रहीम उत्तम प्रकृति कर का सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग, इस दोहे में कौन सा अलंकार है? तो इसमें है अर्थानंतर न्यास अलंकार। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, में कौन सा रस है? तो इसमें है करुण रस। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आलंबन और उद्दीपन विभाव के कारण उत्पन्न भाव को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं अनुभाव। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। मिश्र वाक्य है, ये है उसने अपना घर लुटा दिया, सूरज उगने पर कुहासा फट गया, या सी है उसके पास जो कुछ था वह खो गया, डी है उसका सब कुछ खो गया। तो मिश्र वाक्य जो है उसके पास जो कुछ था वह खो गया, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कतर व्यंत में कौन सा समास है? तो इसमें है द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, इस वाक्य के लिए एक शब्द है, तो अध्यूढ़ा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।